अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। डाउस में आलमी माशी फोरम का इजलास, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंडियन पवेलियन का किया इफ्तिताह। मरकजी वज़रा चिराग पासवान, जीन चौधरी, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पी राजू व दीगर की शिरकत। तेलंगाना में हुकूमत की 4 नई स्कीमात का 26 जनवरी से हो जाएगा आगाज। रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने स्कीमात से इस्तेफादा करने का आवाम को दिया मशवरा। बिहार के पटना में मुनक़्क़द होने वाली 25वीं ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना कानून साज असेंबली के वक्त की शिरकत। स्पीकर असेंबली गडम प्रसाद कुमार का खिताब। कारगुजार सदर KTR की ज़ेर क़यादत ग्रेटर हैदराबाद BRS के अहम कायदीन का इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर की शिरकत। तेलुगु फिल्मों के मुमताज़ प्रोड्यूसर दिल राजू और दीगर के मकानात पर IT के छापे। अहदेदारों की 55 टीमों ने हैदराबाद में 8 मुकामात पर बैक वक्त मारे छापे। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। आसिफाबाद और आदिलाबाद में दर्जे हरारत में काफी कमी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और वजीर नारा लोकेश की डाउस में लक्ष्मी मित्तल से मुलाकात। भुवनपाड़ू इलाके में पेट्रोकेमिकल हब कायम करने के लिए सरमायाकारी की दी दावत। देवघर हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी केस में झारखंड की अपील कर दी मुस्तरद। और अब खबरों की तफसील। डाउस में आलमी माशी फोरम के 55वें सालाना इजलास के मौके पर कायम करदा इंडियन पवेलियन का इफ्तिताह तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ मरकजी वज़ीर फूड प्रोसेसिंग चिराग पासवान और मरकजी ममलिकती वज़ीर स्किल डेवलपमेंट जीन चौधरी ने किया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर ITD श्रीधर बाबू और केरला के वज़ीर इंडस्ट्री P राजीव भी मौजूद थे। इस मौके पर तेलंगाना की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में वसी तबादला ख्याल किया गया। दोनों मरकजी वज़रा ने हुफ़्ज़ान सेहत और हुनरमंदी की तरक्की के शोबों में रियासती हुकूमत के इक़दामात को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। दरियासना वज़ीर आला की क़यादत में रियासती हुकूमत का वफ़द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलासों के दूसरे दिन कई कॉन्फ्रेंसों और मीटिंगों में हिस्सा ले रहा है। वज़ीर आला की टीम मुतादिद कंपनियों के CEOs और अमेज़ॉन, यूनिलीवर, स्काई रूट, एरोस्पेस और सेफी टेक्नोलॉजीज़ जैसी कंपनियों के नुमाइंदों से अलग अलग मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के ज़ेर एहतिमाम मुख्तलिफ कंपनियों और सनतकारों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। तेलंगाना के इस वक्त के दौरे का मकसद सरमायाकारी को राग़िब करना है। ख़ास तौर पर IT, डाटा सेंटर्स और सब्ज़ तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए कई मुआहदे किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने कहा है कि किसी को भी इंदिरा मकानात, राशन कार्ड्स, रहतु भरोसा स्कीमात के निफाज के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, जिन्हें रियासती हुकूमत इस माह की 26 तारीख से शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि आज से देहातों में मुनक़्क़द होने वाली ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं में इन इस्तेफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। एक बयान में उन्होंने मशवरा दिया कि जो अफराद अहल हैं लेकिन स्कीमात के लिए मुंतखब नहीं हुए हैं, वो ग्राम सभा में दरख्वास्तें दाखिल करें। उन्होंने कहा कि इसी माह मज़ीद 4 स्कीमें शुरू की जाएंगी। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है कि वो हौसला शिकनी ना करें, क्योंकि स्कीमात हर उस शख्स पर लागू होती हैं जो अहल है। बिहार के पटना में मुनक़्क़द होने वाली 85वीं ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तेलंगाना कानून साज असेंबली के एक वफ़द ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गडम प्रसाद कुमार, कानून साज कौंसिल के कायद अपोजिशन G सुकेंदर रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश मुदिराज और कानून साज सेक्रेटरी डॉक्टर V नरसिम्हा चायलू और अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर कानून साज असेंबली के स्पीकर गडम प्रसाद कुमार ने आइन की तश्कील की 75वीं सालगिरह के मौके पर आइनी इक़दार को मजबूत बनाने में पार्लियामेंट और कानून साज असेंबलियों के ताउन के मसले पर खिताब किया।
उन्होंने आइन की तश्कील की 75वीं सालगिरह के मौके पर तमाम को मुबारकबाद भी दी। It is indeed a matter of great pride of Constitution of India, a landmark occasion that marks the adoption of the Constitution and a foundation of democracy, justice, equality, and as we observe this significance, it is indeed a matter of great pride of बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की जेर सदारत बीआरएस ग्रेटर हैदराबाद के साबिक खुजरा अरकान असम्बली अरकान कानून साज कौंसिल का एक इजलास साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुआ। इस मौके पर केटीआर ने ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी के मुस्तकबिल की सरगर्मियों, आवाम को दरपेश मुश्किलात के अलावा दीगर कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इजलास में साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली, रुकन कानून साज कौंसिल वानी देवी, साबिक रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, अरकान असम्बली एम गोपीनाथ, कालेरू वेंकटेश, एम कृष्णा राव, केपी विवेक, आनंद गौड़, बंडारी लक्ष्मण रेड्डी, एम राजशेखर रेड्डी, एम गोपाल के अलावा दीगर अरकान असम्बली अरकान कानून साज कौंसिल ने शिरकत की। आईटी हुक्काम ने तेलुगु फिल्मों के मुमताज़ प्रोड्यूसर और तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एफडीसी के चेयरमैन दिल राजू के घरों और दफातर की तलाशी ली। 55 टीमों ने हैदराबाद में 8 मुकामात पर बाइक वक्त छापे मारे। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कोंडापुर और गच्ची बावली समेत कई इलाकों में ये छापे मारे गए। आईटी हुक्काम दिल राजू के साथ साथ उनके भाई सुरेश और बेटी हंसिता रेड्डी के घरों की भी तलाशी ली। कारोबारी शराकतदारों की रिहाइश गाहों का भी मुआयना किया। इसी तरह आईटी हुक्काम पुष्पा 2 के प्रोड्यूसर नवीन इरनी और माइत्री मूवीज के दफातर की भी तलाशी ली। बताया जाता है कि संक्रांति त्यौहार के लिए रिलीज होने वाली फिल्मों में से 2 को दिल राजू ने प्रोड्यूस किया था। दिल राजू प्रोडक्शन की जानिब से संक्रांति के लिए 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। दिल राजू ने बड़े बजट की फिल्में तैयार की हैं। दिल राजू बालाकृष्णा की फिल्म डाकू महाराज के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। माइत्री मूवीज के माइत्री नवीन, सीईओ, चेरी और कंपनी के तमाम जिम्मेदारों के घरों की तलाशी ली गई है। माइत्री प्रोडक्शन ने हाल ही में पुष्पा 2 के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की। गोशा महल के बीजेपी एमएलए ए राजा सिंह ने हर साल रामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक्कद होने वाली नुमाइश के बारे में अहम तबसरे किए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के दरमियान में नुमाइश के इनेकाद की वजह से आने वाले हज़ारों लोगों की वजह से ट्रैफिक जैम का मसला पैदा होता है, जिससे गाड़ियों की आमद रफ्त में घंटों की ताख़ीर होती है। राजा सिंह ने माजी में नुमाइश के दौरान पेश आने वाले आती ज़दगी के वाक़यात को याद करते हुए कहा कि महदूद जगह की वजह से ऐसे हादसात की सूरत हाल में नुकसान ज़्यादा हो सकता है। उन्होंने मुतालिबा किया कि नुमाइश को शहर से बाहर किसी वसी इलाके में मुंतकिल किया जाए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की कि नुमाइश को हैदराबाद के बाहर 100 से 200 एकड़ की ज़मीन पर मुनक्कद किया जाए। उन्होंने नुमाइश में पार्किंग के नाम पर भारी चार्जेस वसूल करने पर भी एतराज़ किया। राजा सिंह ने कहा, कार पार्किंग के लिए 150 रुपये लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्किंग लाइट्स की अलॉटमेंट में भी बड़ी बदउनवानी हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन पार्किंग चार्जेस के लिए कोई टेंडर तलब किया गया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासती आवाम को मिलने वाले मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के लिए अहल व मुस्तहक अफराद को ग्रामा सभा के इनेकाद के जरिए मुंतखब करने की गर्ज से जनगांव हल्के में शामिल ज़िले सिद्दीपेट के मदोर मंडल मुस्तकिल के दफ्तर ग्राम पंचायत में मंडल ऑफिसर राम मोहन की ज़ेर सदारत ग्रामा सभा मुनक़द हुई, जिसमें स्पेशल ऑफिसर राधिका, तहसीलदार मोहम्मद अब्दुल गफूर रहीम और दूसरों ने शिरकत करते हुए हुकूमत की जानिब से मिलने वाले फलाही स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए मुतबातर दरख्वास्त देने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर मसाजिद कमेटी मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी के तवस्सुस से मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करना शहरियों का बुनियादी हक है और हुकूमत किसी दबाव के बगैर हकीकी मुस्तहक अहल अफराद को मुंतखब करने के लिए संजीदा है। यूथ कांग्रेस कायद मोहम्मद ख्वाजा, फरीद अहमद नवीद और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। नारायणखेड़ में वाक़ ज़िले परिषद गर्ल्स हाई स्कूल के अहाते में MIM पार्टी के ज़ेर एहतमाम
सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से उर्दू मीडियम के 10वीं जमात के तलबा व तालिबात को मॉडल टेस्ट पेपर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर AIMIM पार्टी की ज़िला इंचार्ज व रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन और नारायणखेड़ MIM के सदर मोहित पटेल वो एडवोकेट के हाथों ज़िले परिषद गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात में मॉडल टेस्ट पेपर्स हवाले किए गए। MIM पार्टी के जिले इंचार्ज व रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन और नारायणखेड़ MIM के सदर मोहित पटेल एडवोकेट ने तकरीब से खिताब करते हुए तलबा व तालिबात को मशवरा दिया कि वो मेहनत के साथ तालीम हासिल करें। इस प्रोग्राम में हेड मास्टर M यादव रेड्डी, असातिज़ा हिंदमैया ऐसे मन्नान, मोहम्मद पाशा मियाँ, फ़हीम, असरा मोहम्मदी, समरीन बेगम, आशिया नौशीन के अलावा MIM के कायदीन और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम। देश पे तशरीफ फरमा नारायणखेड़ हाई स्कूल उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम के मास्टर और उनके तमाम स्टाफ को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ मेरे साथ आए हुए हैदराबाद के नारायणनगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, नांदेड़ टाउन के नारायणखेड़ टाउन के सदर जनाब मोहित पटेल साहब, वो वकील और MIM की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज का जो प्रोग्राम रखा गया, हर साल की तरह इस बार भी आप तमाम को सालार मिल्लत मॉडल पेपर देने के लिए यहाँ पर मैं खुद आया हुआ हूँ। और इस सालार मिल्लत मॉडल पेपर मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर से लेकर मौजूदा सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के ज़ेर निगरानी और उनकी राज निगरानी के अंदर इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी है। चुनाचे आसिफाबाद और आदिलाबाद दोनों अजला के कई हिस्सों में मंगल को अक़ल तरीन दर्जे हरारत में काफ़ी कमी देखी गई। तिरियानी सिरपुर यू मंडल मुस्तक़िल के गांधीरी गांव में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिरपुर यू मंडल मुस्तक़िल में 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया, जबकि केरामेरी मंडल में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वांगखेड़ी में 10 डिग्री सेल्सियस अक़ल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया गया। कागज़नगर, सिरपुर टी, रेबिना, बेजूर, आसिफाबाद, देही गांव मंडलों में कहीं भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जे हरारत दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति की SV यूनिवर्सिटी के अहाते में तेंदुआ नजर आया। रात में एच ब्लॉक इलाके में बास तलबा ने इस जंगली जानवर को देखा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के अमले ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। बताया जाता है कि कुत्तों पर हमले के लिए गुज़िश्ता चंद दिनों से ये तेंदुआ यूनिवर्सिटी के हुदूद में देखा जा रहा है। इस तेंदुए की नकल व हरकत पर नजर रखने के लिए 4 मुकामात पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। संगारेड्डी के IDA बोलारम में वाक़ श्रीकर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कार रिएक्टर फट पड़ा, जिसके नतीजे में 7 वर्कर जख्मी हो गए। जख्मियों में ब्रिजेश, ईश्वर चंद्रागिरिया, पुष्पा राज, सुंदर सिंह, चंद्र प्रताप, शेख अनवर और नल्लेश सिंह शामिल हैं। तमाम मुतासरीन मुख्तलिफ रियासतों के मजदूर थे। उन्हें इलाज के लिए कॉरपोरेट हॉस्पिटल ले जाया गया। उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के नुहा इलाके शमशाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। ये हादसा मंगल की सुबह शमशाबाद की हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार प्राइवेट बस ने उसकी कार को टक्कर दे दी। शुबह है कि लापरवाही से ड्राइविंग हादसे की वजह बनी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कार तोंडपल्ली से हैदराबाद की तरफ जा रही थी। पुलिस के मुताबिक जब कार तोंडपल्ली के करीब पहुंची तो इसी सिमत से जा रही बस ने पीछे से कार को टक्कर दे दी। टक्कर की वजह से कार सड़क के दरमियानी हिस्से से टकरा गई। इस हादसे में गाड़ी, कार, ड्राइवर जख्मी और कार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हादसा इतना खतरनाक था कि ड्राइवर कार के केबिन में तकरीबन 1 घंटा फंसा रहा।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और वजीर नारा लोकेश ने डाउस में आर्सिलर मित्तल कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल से मुलाकात की। लोकेश ने उन्हें भुवनपाड़ू इलाके में पेट्रोकेमिकल हब कायम करने के लिए सरमायाकारी करने की दावत दी। उन्होंने एपी में सोलार सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने पर गौर करने की भी अपील की। वजीर लोकेश ने कहा कि भुवनपाड़ू पेट्रोकेमिकल की तलाश के लिए एक स्ट्रेटेजिक इलाका है। उन्हें बताया गया है कि बंदरगाह वाइजाग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी मुस्तहकम बुनियादी के ढांचे और मजबूत सरकारी मदद पेट्रोकेमिकल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए साजगार साबित होगी। लोकेश ने कहा कि भूटान पाड़ू मौलापेट खित्ते में मैन्युफैक्चरिंग R&D लॉजिस्टिक सहूलियात और पेट्रोकेमिकल और ग्रीन एनर्जी में इख्तिरात के लिए बेमिसाल मौक़े हैं। लोकेश ने दरख्वास्त की है कि 2 गीगावाट की सलाहियत का सोलार सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो मित्तल के मुश्तरका मनसूबे के तहत 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से हिंदुस्तान में कायम करने का मनसूबा है को AP में कायम किया जाएगा। AP इस प्रोजेक्ट को कायम करने में मदद देगा, जिससे 2,000 अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। लोकेश ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम करेगी। लक्ष्मी मित्तल ने याद दिलाया कि आर्सिलर मित्तल और जापान के नेपोन स्टील JV ने मुश्तरका तौर पर आंध्र प्रदेश में 17.8 मिलियन टन की सलाहियत के साथ ग्रीन फील्ड स्टील प्रोजेक्ट शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि AM और NS इंडिया नाम का मुश्तरका मनसूबा 1.4 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ 2 मरहलों में अंकापल्ली जिले के करीब स्टील इंडस्ट्री कायम किया जाएगा। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.